सर्टिफिकेट की आपको जरूरत नहीं, कांग्रेस को सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, लेकिन वही कांग्रेस कर्नाटका में 4% मुस्लिम आरक्षण क्यों देती है? सिर्फ मुस्लिम आरक्षण क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। तो प्लीज इसमें कांग्रेस का नाम मत लाइए, आपकी जानकारी इसमें थोड़ी अल्प दिखी मुझे, इसलिए मैंने क्लैरिफाई कर दिया। कमलनाथ ये कहते हैं कि 90% मुस्लिमों का वोट अगर हमें नहीं मिला तो हमें लॉस होगा, तो ये मुस्लिम अपीसमेंट की तरफ बढ़ती है क्या कांग्रेस? अगर इसका घोषणा रही है कि 30 लाख नौकरियां भरी जाएंगी, युवाओं को अप्रेंटिसशिप मिलेगी, महिलाओं को 1 लाख रुपए मिलेगा, आप इस घोषणा पत्र में जितने वादे हैं उससे मुतमईन नजर है? 2 करोड़ सालाना रोजगार मतलब 20 करोड़ रोजगार 10 साल में बनाने। सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों स्वागत है द भारत डिबेट शो में। दोस्तों आज के डिबेट काफी मजेदार होने वाला है, इसलिए आप लोग से अनुरोध है कि डिबेट को अंत तक देखिएगा। दोस्तों आज के डिबेट में कांग्रेस के प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनाथ की अच्छी तरह से एंकर ने क्लास लगाई है, क्योंकि आज के डिबेट में जब एंकर ने सुप्रिया श्रीनाथ से सवाल किया तो सुप्रिया श्रीनाथ सवालों के जवाब न देते हुए उल्टे एंकर को इधर उधर की बातों में भटकाने लगे। इस पे डिबेट में क्या हुआ सो आप लोग डिबेट को खुद से देखिए। चलिए शुरू करते हैं। मैंने 46 पन्ने का आपका मैनिफेस्टो पढ़ा, मेरी टेबल पर कांग्रेस का मैनिफेस्टो रखा हुआ है, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या जितने भी पर्सनल लॉ बोर्ड्स हैं उनमें रिफॉर्म का मतलब होता है वो यानी कि इंटैक्ट रहेंगे, रिफॉर्म होगा, और संविधान हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है। तो क्या ये कॉन्ट्राडिक्टरी है? इस पर सुप्रिया क्या कहेंगी? एब्सोल्युटली कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। मुझे कोई भी ये नहीं बता सकता कि मैं किस तरह से पूजा पाठ करूं, मैं अपना विवाहित संबंध कैसे निभाऊं, मैं किस तरह से खाना खाऊं, मैं किससे मोहब्बत करूं, ये मुझे कौन बता सकता है? ये आजादी मुझे मेरे संविधान ने दी है, ये आजादी मुझे भारत के एक नागरिक होने पे है। मेरा बच्चा कल को पढ़ लिख के जो भी बनना चाहे वो बने, जिससे शादी करना चाहे, जिससे ब्याह रचाना चाहे, जिस तरह का प्रोफेशन चूज करना चाहे, जिस तरह की पूजा पाठ करना चाहे वो करे। मैं हिंदू धर्म को मानती हूं, मैं रुद्राक्ष पहनती हूं, मैं बिना पूजा पाठ किए खाना नहीं खाती हूं, लेकिन क्या मेरी अपेक्षा सारे बच्चों से ये है? बिल्कुल नहीं। ये उनकी, आपके और आपके आराध्य के बीच में, प्लीज लेट मी फिनिश, ये आपका फ्रीडम है और कोई भी इस पर जबरन आपको आशंकित नहीं कर सकता है, प्रताड़ित नहीं कर सकता। और मैं एक बात और कहूंगी, चाहे यूसीसी हो चाहे बाकी चीजें हो, ये गुब्बारे क्यों छोड़ती है बीजेपी? आप कंसेंसस करिए ना। इस देश में कंसेंसस होता है। इस देश में जब सती की प्रथा खत्म हुई तो हिंदुओं को लगा कि वो गलत प्रथा थी और हमने रिफॉर्म किया अपने रिलीजन का। लेकिन सुप्रिया आप कह रही हैं कि सबका है ये देश, बिल्कुल सबका देश है और सब इस देश में, इस मुल्क में मुझे सर्टिफिकेट, बिल्कुल सर्टिफिकेट की आपको जरूरत नहीं, कांग्रेस को सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, लेकिन वही कांग्रेस कर्नाटका में 4% मुस्लिम आरक्षण क्यों देती है? सिर्फ मुस्लिम आरक्षण क्यों देती है? आपने ये सवाल उस दिन भी मुझसे एक दिन अपने शो पे पूछा था और मुझे बोलने का मौका नहीं दिया था, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हम आरक्षण नहीं देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने, जो भाजपा ने उसको खत्म करके लिंगायत का और बाकी कम्युनिटीज का बढ़ाया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। तो प्लीज इसमें कांग्रेस का नाम मत लाइए, आपकी जानकारी इसमें थोड़ी अल्प दिखी मुझे, इसलिए मैंने क्लैरिफाई कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसको हम स्टे नहीं करेंगे, हमारा उसमें कोई लेना देना नहीं है। हमारे, लेकिन आपने आरक्षण तो दिया ना कर्नाटक में। नहीं, आपको गलत पता है गरिमा जी। हमारे संविधान में आप धर्म के आधार पर आरक्षण दे ही नहीं सकते हैं, जैसे कि आप धर्म के आधार पर पार्टी बना ही नहीं सकते। ये संविधान है, वही मैं कह रही हूँ, थोड़ा सा इसमें ज्ञान अर्जन जरूरी है, लोगों को ठीक बात। लेकिन मुस्लिम अपीजमेंट पर जब कमलनाथ ये कहते हैं, आपके बड़े नेता हैं कमलनाथ मध्य प्रदेश के, जब कमलनाथ ये कहते हैं कि 90% मुस्लिमों का वोट अगर हमें नहीं मिला तो हमें लॉस होगा, तो ये मुस्लिम अपीजमेंट की तरफ बढ़ती है क्या? बिल्कुल नहीं। अगर ये मुस्लिम अपीजमेंट है तो 80-20 शमशान कब्रिस्तान, लोगों के कपड़ों से पता लगा लूंगा कौन है, ये क्या है? ये कौन सा अपीजमेंट है? अगर ये गलत है तो वो भी गलत है, अगर ये गलत नहीं है तो वो कैसे गलत है? मुझे ऐसा लगता है कि बातों को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट करना, आज इस देश में डिबेट क्या होना चाहिए, आपने क्योंकि मेरे मैनिफेस्टो का विषय उठाया, मैं उसको लेकर थोड़ी पैशनेट हूं, क्योंकि उसकी जब बन रहा था तो उसमें थोड़ी बहुत मेरी भी भूमिका थी, और मैं ये चाहती हूं कि मैं अपनी बात इन बच्चों के सामने बोलूं, इन युवाओं के सामने बोलूं। 30 लाख सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हैं, उसको भरने की कोई बात नहीं। हमारा मैनिफेस्टो कहता है हमारी सरकार बनेगी, हम उसको भरेंगे। हमारा मैनिफेस्टो कहता है आप लोग पढ़ लिख कर 1 साल की अप्रेंटिसशिप अगर करना चाहिए, डिग्री या डिप्लोमा होल्डर, आपको 8500 रुपए महीना मतलब 1 लाख सालाना पर अप्रेंटिसशिप एक्ट के अंतर्गत मिलेगा। हमारा मैनिफेस्टो कहता है कि यहाँ पर इतनी सारी युवा लड़कियां मुझे दिख रही, कल को आप सरकारी नौकरियां करनी चाहिए, 50% आरक्षण लड़कियों का होना चाहिए, गरीब महिला को लाख रुपए मिलने चाहिए। हमारा मैनिफेस्टो किसान को एमएसपी की बात करता है, कर्जा माफी की बात करता है। हमारा मैनिफेस्टो कहता है कि जो गिग वर्कर्स हैं, ये जो जोमैटो स्विगी के लोग अपनी जान की बाजी लगाकर 10 मिनट में 20 मिनट में आपके लिए खाना लाते हैं, कभी किसी ने सोचा अगर उसका हाथ पैर कट जाए, एक्सीडेंट हो जाए, उसका क्या होगा? मैं इन्हीं बच्चों से पूछती हूँ, कांग्रेस का घोषणा पत्र जो सुप्रिया बता रही हैं कि 30 लाख नौकरियां भरी जाएंगी, युवाओं को अप्रेंटिसशिप मिलेगी, महिलाओं को 1 लाख रुपए मिलेगा, आप इस घोषणा पत्र में जितने वादे हैं उससे मुतमईन नजर आते हैं? क्यों मुतमईन नजर नहीं आते आप? हाँ बताइए, उधर अगर माइक पहुंचा सके तो। हाँ, क्योंकि इतने बड़े बड़े वादे कांग्रेस ने किए हैं। गरिमा जी, हमने बड़े वादे नहीं किए, यही अंतर है। मुस्कुराकर मैं ये बात जरूर कहूंगी,
हमने 15-15 लाख सबके बैंक अकाउंट में डाल दूंगा का वादा नहीं किया है। हमने 2 करोड़ सालाना रोजगार मतलब 10-20 करोड़ रोजगार 10 साल में बनाने का वादा नहीं किया है। हमने ये वादा नहीं किया है कि हम 100 स्मार्ट सिटी बना देंगे। हमने ये भी वादा नहीं किया है कि 2022 में किसान की आय दोगुनी कर देंगे। हमने ये भी वादा नहीं किया है कि रुपए और डॉलर को एक दाम पर ले आएंगे। हमने ये भी वादा नहीं किया है कि 35 पर पेट्रोल और डीजल बिकेगा, बिक रहा है 100 के पार। हमने ये भी वादा नहीं किया, एक मिनट, हमने ये भी वादा नहीं किया कि 2022 में देश की इकोनॉमी $5 ट्रिलियन की हो जाएगी और देश की इकोनॉमी $3 ट्रिलियन की 2024 में। किसके वादों पर भरोसा है भाई? ये युवा जो यहाँ बैठे हैं, किसके वादों पर भरोसा है आपको? कांग्रेस घोषणा पत्र लेकर आइए। हाँ, नहीं बताइए बताइए, बोलिए बोलिए, आवाज आ रही है, बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। ये आपकी वाहियात बात है और इसको बिल्कुल मत जोड़िए। आपके मुंह पर ये कह रही हूँ, भगवान राम के नाम पर इस तरह की गंदी बात मत करिए। आपकी उम्र को भी शोभा नहीं देता है, मेरे भी जेंडर को शोभा नहीं देता कि मैं इस तरह की बात। लेकिन यहाँ से मैं सुप्रिया जी इस डिबेट को यहाँ पर लेकर आई हूँ। I take offense to the statement being नहीं, आप अपनी बात पूरी कीजिए। रामलला और ऐश्वर्या राय की फोटो देख रहे थे, कौन सी फोटो देख रहे थे? इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। उन्होंने बयान दिया था कि अमीर अमीर लोगों को बुलाया गया था। हाँ। और उन्होंने ऐश्वर्या राय को उतना भीड़ में कोट कर लिया था। इसका मतलब उन्होंने भी झूम करके देखा था। नहीं, सबको दिखा दिया ना। कार सेवक को बुलाया गया था। क्या सभी कार सेवक अमीर हैं? वो गरीब नहीं थे। अब आप बोल लिए तो मैं बोलूंगी। हाँ, सुप्रिया जी जवाब। आप बोल लिए, सुप्रिया जी जवाब दीजिए। उस पूरी प्राण प्रतिष्ठा में मोदी जी थे, अंबानी जी थे, रणबीर कपूर थे, आलिया भट्ट थी, रणवीर सिंह थे, तमाम फिल्म एक्टर्स थे, बड़े बड़े अमीर थे, सारे देश का, फ्रॉम आनंद महिंद्रा टू सुनील मित्तल थे। उसमें मुझे तो कोई गरीब नहीं दिखा और मुझे गरीब से ज्यादा दूसरी आपत्ति थी। मैं एक प्रैक्टिसिंग हिंदू हूं और शंकराचार्य मेरे लिए, अगर ईश्वर के बाद हिंदू धर्म की संस्थापना किसी ने करी तो वो शंकराचार्य ने करी। कहाँ थे शंकराचार्य? क्यों नहीं थे? इस देश की प्रथम नागरिक महामहिम द्रौपदी मुर्मू क्यों नहीं थी वहां पर? क्योंकि वो एक आदिवासी महिला है। ना वो प्राण प्रतिष्ठा में जाएंगी, ना उनको आप बुलाएंगे संसद के इनॉग्रेशन में। तो क्यों है वो इस देश की राष्ट्रपति? सिर्फ क्योंकि आपको राजनीतिक लाभ उठाना है। अगर हमारे देश की प्रथम नागरिक महिला राष्ट्रपति एक आदिवासी समाज से आती हैं, इस देश का गौरव होता कि वो वहां पर बैठती। फेस्टो पर मैं आऊंगी, लेकिन उनको मौका मिलता है ना, जब आपके डीएमके जैसे एलाय साउथ सदर्न इंडिया में सनातन को मच्छर कह देंगे, मॉस्किटो कह देंगे, इराडिकेट करना जरूरी है। तो ये देश तो सनातन में विश्वास करने वाला देश है ना। तो मुझे इसमें बिल्कुल आपत्ति है। आप मुझे बताइए कि डीएमके के इस बयान को, आपने शायद मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस ना देखी हो। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी जिस दिन डीएमके का ये बनाया ना था। मैंने कहा मुझे घोर आपत्ति है, ये मेरे धर्म की बात है। बट स्टिल दे आर इन योर अलाय। तो शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। Still they are in your alliance. There are many people who are allies of the BJP. Why were they in alliance with PDP? जिस PDP के साथ आपने सरकार बनाई, उस पीडी को आप गैंग कहते हैं। तो बीजेपी की बातें मत करिए। जिस अजीत पवार को शाम को मोदी जी ने कहा 70,000 करोड़ का घोटाला किया, उसको अपना उप मुख्यमंत्री बनाया। जिस हेमंतो बिस्व शर्मा के खिलाफ शारदा की पूरी स्कैम बुकलेट निकाली, उसको अपना मुख्यमंत्री बनाया। जिस अशोक चव्हाण को जबरदस्ती रिजाइन कराया गया ये कहकर उन्होंने आदर्श का घोटाला किया, उसको अब अपना राज्यसभा सदस्य बना दिया गया। जिस शुवेंदु अधिकारी को कहते थे चिटफंड स्कैम किया, उसको अपना सबसे बड़ा नेता बनाया हुआ है बंगाल में। जिस नारायण राणे को कहते थे लैंड ग्रैब करी, उसको अपना नेता बनाया हुआ है। नॉनो सीबीआई के जनार्दन रेड्डी को गले से लगा लेते हैं। तो ये मुझे मत बताइए बीजेपी कांग्रेस क्या कहती है और दोगलापन सारे देश ने देख लिया। इस पर कांग्रेस क्या कहती है? बीजेपी कहती थी सबको, आपने सारे नाम गिनवा दिए, सब भ्रष्टाचारी थे बीजेपी की नजर में। कांग्रेस की नजर में जब ये लोग आपके साथ थे, अशोक चव्हाण, शुवेंदु अधिकारी, हिमंता बिस्वा शर्मा और भी जितने महाराष्ट्र के भी लोग कुछ आप गिना रही है, नाम गिना रही है, उन पर कांग्रेस का स्टैंड बहुत सिंपल है। अगर उन्होंने कुछ गलत किया है, करप्ट, आप क्या मानते हैं? नहीं, ये दोस्तों आज का डिबेट यहीं समाप्त करते हैं। आई होप कि आप लोगों को काफी ज्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। चलिए मिलते हैं कोई नेक्स्ट डिबेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।